हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर C+OH। इसमें एक तो कार्बोनिल और एक कौन OH। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो कार्बोनिल और एक है हाइड्रोक्सी। ये दोनों एक दूसरे की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों? जबकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियली पॉजिटिव पर अटैक करे और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाए। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो OH अटैच है, उस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। और इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने के कारण न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता, जिसके कारण ये जो कार्बोक्सिलिक में कार्बोनिल ग्रुप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। जैसे ये रहा, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। इस कार्बोनिल कार्बन पर इस ऑक्सीजन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। नीचे लैंग्वेज के रूप में देखें, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण, देखो कॉन्जुगेशन में होने के कारण कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल को सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। आगे है कि कार्बोनिल ग्रुप की तो बात हो गई, अब है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि अकेला हो, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, तो वह वीक एसिड होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज नहीं है, पहली बात। दूसरा, इस एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो आर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ऑक्सीजन की ओर, या कहूँ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की ओर मूव करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। यदि आर और इस OH के बीच में कार्बोनिल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए, ये देखो आर और ये OH, इसके बीच में किसको ऐड कर दिया? कार्बोनिल को, तो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों और कैसे? ध्यान से सुन। इस प्रोटॉन को हटा दिया, हटाने के बाद में इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज है इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण इस बी वाले जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और इस ए वाले पे क्या था? नेगेटिव। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बी वाले पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो एग्जिस्ट है,
और नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है। इसके कारण ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ए और बी दोनों ही ऑक्सीजन हैं और दोनों पर ही कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव है, इसलिए इसे कह दिया जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि फिनॉल है उसके प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन पर जो ये नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 5 में तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि 2, 3, 4 के अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होता जितना कि इसे ऑक्सीजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, जबकि यहाँ फर्स्ट और 5 में तो ऑक्सीजन पर है, 2, 3, 4 में किस पे है, कार्बन पर। ये जो 2, 3, 4 है इसमें कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो अनस्टेबल या कह दूँ लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिनका रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ही कम योगदान होता है, इसलिए इनको कह दिया नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये C डबल बॉन्ड O है और ये C सिंगल बॉन्ड O है, क्या इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है या सेम है? तो सेम है तो क्यों है सेम? ये कार्बन OA, ये कार्बन OB, दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज होने के कारण दोनों के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, जिसके कारण इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, या कहूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने के कारण दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको भी पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। डाइमर फॉर्म में क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली किसके, एल्कोहल के, एस्टर के, एल्डिहाइड के, कीटोन से। कब? जब इक्वल मोलिकुलर वेट वाले एल्कोहल हो, एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। जैसे अपन ने एन पेंटेन लिया, अब यहां अपन ने एसिटिक एसिड लिया, तो एन पेंटेन के कंपेरेटिवली एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिसके कारण ही इनकी वेपर भी एल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन के कंपेरेटिवली कम बनती हैं, और ये वेपर फेज में भी डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये डाइमर है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता चलता है कि ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनके लिए एक ब्रॉड पीक आती है 3000 से 2500 के बीच में, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इस वीडियो में आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ, आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।